नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, ये जो मैं अभी ज्ञान गंगा क्रम से कुछ हिंदी भाषा में वीडियोस बना रहा हूँ, इनमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, इस मार्ग पे चले हैं, इस साधना में लगे हैं, उनके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। कई बातें अक्सर कई बातें बड़ी छोटी हैं लगती हैं, उधर व्यक्ति इतना ध्यान नहीं देता। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं इस सीरीज़ में जो वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बड़े काम की हैं, उधर ध्यान देना ज़रूरी है, उन बातों के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। इन वीडियोस में उन बातों को उजागर कर रहा हूँ और उनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी बेटी जो मेरे कुछ वीडियोस देखती है, उसको बड़ी जिज्ञासु है, वो बड़ी आध्यात्मिक उन्नत है वो, और वो काफ़ी जिज्ञासु है और ज्ञान अर्जित करना चाहती है। तो उसने कहा कि पापा, एक संत कबीर दास जी का एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो उसका गहरा मतलब क्या है ये समझाइए, इस पे एक वीडियो बनाइए। मैंने कहा भाई ये बड़ा अच्छा आइडिया है। ये तो देखिए, संत कबीर तो एक पहुँचे हुए संत थे। पहुँचे हुए मतलब सेल्फ रियलाइज्ड, पेशे से तो वो जुलाहे थे, मतलब कपड़ा बुनते थे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति थी बड़ी उनकी, सेल्फ रियलाइज थे वो। तो उनके दोहे जो हैं उनमें बड़ी गहराई है। तो सभी जो भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस पथ पे चले हैं ना, उनको उनके दोहों पे ध्यान देना चाहिए। बड़ी गहराई है, छुपा हुआ राज है हर दोहे में। तो मैंने कहा भाई बड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक है। मैं तो आज के इस वीडियो में आइए इसके बारे में बात करें। दोहा है उनका कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, जैसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। क्या मतलब है इसका? देखिए, मृग तो आप जानते हो, हिरण। मृग के कुछ जाति के मृग हैं जिनकी नाभि में ग्रंथि होती है, उसमें कस्तूरी नाम की चीज़ है जो बड़ी खुशबूदार है। तो मृग जो है, हिरण जो है, उसको वो अनजान है कि ये तो मेरी नाभि में ही है, नहीं, वो समझता कहीं बाहर है। तो वो जंगल में इधर उधर भटकता है उसकी एक तलाश में कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उसकी तलाश कर रहा है कस्तूरी की, जबकि वो उसकी ही नाभि में है। इसी तरह संत कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य जो है वो ढूंढ रहा है राम को। राम तो भाई आपके ऊपर सेल्फ है, आपकी आत्मा है, और वो घट घट विराजे हैं। घट यही है, यहीं से रास्ता है। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ कई वीडियोस में। तो कहने का तात्पर्य ये है संत कबीर का कि भाई जो सही मार्ग है, अब सही मार्ग किस चीज़ का? आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, उसके लिए तो ठीक है, पूजा पाठ कीजिए, मंदिर गुरुद्वारे जाइए, ठीक है, उससे संतुष्ट हो आप। ये बात तो बड़ी ऊंची बात है। ये इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, मामूली इच्छाओं की, ठीक है। इच्छा ये भी है, ये भी एक सात्विक इच्छा है ना, सेल्फ रियलाइजेशन की, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना, निर्वाण, ये भी इच्छा है, लेकिन बड़ी ऊंची इच्छा है, सात्विक इच्छा है, राजसिक या तामसिक इच्छा नहीं है। संसारिक इच्छाएं तो राजसिक और तामसिक हैं, ठीक है ना। तो सही मार्ग आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, उसकी बात है। तो संत कबीर कह रहे हैं भी, जैसे मृग जो है उसकी नाभि में ही कस्तूरी है लेकिन वो बाहर ढूंढ रहा है, इसी तरह मनुष्य भी जो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाहता है, निर्वाण चाहता है, अपने सच्चे स्वरूप को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, लेकिन अज्ञानतावश वो बाहर ढूंढ रहे। जबकि घट घट विराजे राम, कृष्ण कहिए या राम, यहीं से तो रास्ता है, गगन गुहा आपकी आत्मा तक, आपके ओर सेल्फ जी तक। ध्यान में बैठोगे तभी मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है ये है उनका कि सही रास्ता आध्यात्मिक उन्नति का पास में ही है। इसी तरह कभी अपना तिब्बत के महान लामा लाओत्संग रामपा जी, उन्होंने क्या लिखा अपनी पुस्तक में इंग्लिश में, द राइट पाथ इज क्लोज एट हैंड येट
मैनकाइंड सर्चेस फॉर इट अफार, यानी कि जो सही रास्ता है, फिर वही बात आध्यात्मिक उन्नति का सही रास्ता है वो तो बिल्कुल करीब है, पास में है, लेकिन मनुष्य उसे दूर दूर ढूंढ रहा है। 4 धाम की यात्रा हो रही है, वहाँ जा रहे हैं, इधर भटक रहे हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारे भीतर है, अभी तुम बाहरमुखी हो, बाहर ही ढूंढ रहे हो। बैठोगे ध्यान में, अपने भीतर झांकोगे तो वही सब कुछ मिलेगा भाई, ये तात्पर्य है। अब साथियों, सही रास्ता क्या है इसके बारे में बहुत मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। अभी मैंने वीडियो बनाया राजयोग का, उससे सही मार्ग और क्या होगा आध्यात्मिक उन्नति का, उसमें 8 स्टेप्स हैं, उसकी बात हुई है। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही जताना चाह रहा था आपको कि सही रास्ता बिल्कुल पास में है, ठीक है। अब हम बात करें कि रुकावट क्या आती है, क्या चीज़ है जो आपको सही मार्ग जानने के बावजूद उस पे चलने नहीं देती या सफलता नहीं देती जल्दी। बाधा है आपके मन की। कैसे, आइए समझें। मन के 2 बड़े दोष हैं। देखिए, मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अनकंट्रोल्ड माइंड जो आपका मास्टर बन जाए, आपका मन आपका गुरु बन गया, आपका मास्टर बन गया, कंट्रोलर बन गया, फिर तो गए, फिर क्या होना है, वो तो बड़ा दोष है। मन को अपने काबू में करना, अभी मैंने वीडियो बनाया था इस पे, उसको अपने कंट्रोल में रखना है। जैसे मन आपका गुलाम है, जहाँ चाहो वहाँ लगाओ, मन आपको परेशान नहीं कर रहा, आपका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है। तो मन के 2 बड़े दोष हैं। क्या? एक तो है मन का विक्षेप, यानी कि स्कैटर्ड माइंड। अब कैसे? माइंड आपका चारों तरफ बिखरा पड़ा है फालतू की बातों में। खैर बुरा नहीं मानिए, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग मैंने देखा है रिटायर्ड हैं, वो उनके पास और कोई काम नहीं है। ये न्यूज़पेपर्स जो है ना, खास करके जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, कई हिंदी भाषा में भी है और भाषा में भी, उनमें उनको तो अपने पेज जो है न्यूज़पेपर के भरने हैं, तो इधर उधर की खबरें बहुत होती हैं उसमें। और आम आदमी जिसके पास और कोई काम नहीं है ना, वो उसको मसाला चाहिए। न्यूज़ तो ठीक है, कोई छोटी सी होगी, लेकिन मसाला चाहिए। यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ रेप हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ वो हो गया, कोई रिश्वत लेता पकड़ा गया, कोई ये हो गया, नेता ने ये कर दिया। कोई कमी है? हर रोज़ है ये ऐसी खबरें। तो आपका मन फालतू की चीज़ों में बिखरा पड़ा है, फालतू की बातों में उलझा पड़ा है, या आपके भूतकाल में कुछ बातें घटी हैं उनके बारे में, या फालतू की भविष्य की चिंता है, तो बिखरा पड़ा है, स्कैटर्ड माइंड। उसको समेटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे ध्यान में कैसे जाओगे। तो एक तो ये दोष है, स्कैटर्ड माइंड, विक्षेप। दूसरा है मन जो है मलिन है, मल दूषित है। अब कैसे दूषित होता है? नेगेटिव थॉट से या छल कपट। बहुत लोग हैं उनके मन में छल कपट है, कैसे मैं दूसरे की चीज़ हथिया लूँ। ग्रीड है, लस्ट है। तो मन निर्मल नहीं है, मन का निर्मल होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो 2 बड़े दोष हैं मन के, ये रुकावट बनते हैं आध्यात्मिक आपकी उन्नति के रास्ते में। इधर ध्यान दीजिए, इस वीडियो में मैं यही उजागर करना चाह रहा था। तो एक कहावत है, इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संत रैदास, संत रविदास, या जिनको रैदास भी बोलते हैं, बहुत एक पहुंचे हुए संत हैं, संत कबीर की तरह। ये भी सेल्फ रियलाइज थे। पेशे से ये चमार थे, यानी कि मोची, कॉबलर, जो जूते बनाता है या जूते रिपेयर करता है, ठीक करता है, मोची होता है ना। पेशे से ये मोची थे, चमार थे, लेकिन थे पहुंचे हुए संत। तो एक छोटी सी कहानी है
कहाँ से ये कहावत चली। तो वो एक दिन बैठे हुए थे तो उनके पास एक ब्राह्मण आया, बोला कि भाई ये मेरा जरा जूता ठीक कर दो, टूट गया है, मुझे लंबी यात्रा पे जाना है। तो वो जूता उसका ठीक कर रहे थे, करते करते उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया ब्राह्मण से भी कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो, लंबे सफ़र पे कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो भाई वो गंगोत्री जा रहा हूँ, वहाँ पे मतलब कि पवित्र होने जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ पे डुबकी लगाऊंगा गंगोत्री में, मैंने मेरी मन्नत थी इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो जब जूता रिपेयर कर दिया ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण ने अपने पॉकेट से, अपनी जेब से कुछ पैसे यानी कि कुछ मुद्राएं निकाली रविदास जी को देने के लिए। तो रविदास जी ने मना कर दिया, बोले ये रखो और तुम क्या करना, इनको ना गंगोत्री में जाओगे तो माँ गंगा को अर्पित कर देना मेरी तरफ से। तो उसने ब्राह्मण ने बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने अपने पॉकेट में रख लिया। अब ब्राह्मण वहाँ गया गंगोत्री, वहाँ जाके उसने स्नान किया, सब किया। अब वो जो मुद्राएं उसने देनी थी संत रविदास जी को और उन्होंने कहा कि माँ गंगा को अर्पित कर देना, उसने निकाली और अपने हाथों में लेके माँ गंगा का आह्वान किया और बोला कि भाई ये स्वीकार कीजिए, संत रविदास जी ने दिए हैं। इतने में एक अचानक से गंगा नदी के अंदर से एक हाथ निकला, अद्भुत हाथ, और वो ऐसे हाथ निकला तो उसने ब्राह्मण ने वो मुद्राएं उसके हाथ में रख दी और वो हाथ अंदर चला गया पानी में। थोड़ी देर में वही हाथ बाहर आया और उस हाथ में एक बड़ा ही, बहुत ही अनोखा, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अलौकिक कंगन था। औरतें पहनती है ना हाथ में, ब्रेसलेट, कंगन, सोने का कंगन चमक रहा है, बड़ा अद्भुत। और आवाज़ आई उसको कि भाई ये ले जाओ संत रविदास जी को देना। वो उसने ब्राह्मण ने रख लिया। अब जब ब्राह्मण लौट रहा था रास्ते में तो वो बार बार देख रहा था उस कंगन को, बड़ा वो भाई विस्मयकारी था, वो बड़ा मतलब चमत्कारिक था, वो ऐसी उसकी अलौकिक प्रतिभा थी। तो उसने, ब्राह्मण के मन में खोट आ गया। तो उसने कहा कि भाई संत रविदास जी को क्या पता कि भाई मुझे ऐसे माँ गंगा ने कंगन दिया है उनको देने के लिए, तो ये ना मैं रख लेता हूँ, मैं ना राजा को दूंगा। उस समय का जो राजा था, मैं राजा को दूंगा और राजा जो है ये इसके बदले में मुझे कई उपहार देगा। तो वो आकर के जब वो वापस लौटा अपने गांव में तो राजा के पास गया और जाके उसको, राजा को भेंट किया। राजा भी बड़ा हैरान हुआ और बहुत खुश हुआ कि अरे भाई ये क्या तुम इतनी चमत्कारिक चीज़ लाए हो मेरे लिए। तो राजा ने खूब उसको उपहार दिए बदले में, तो वो खुश हो गया, चला गया। राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दिया, रानी ने एक हाथ में पहन लिया। अब रानी ही शिकायत कर रही है राजा से, अरे एक ही कंगन क्यों मंगाया, दूसरे हाथ के लिए भी चाहिए, मंगा के दो मुझे ऐसा ही कंगन। अब वो कंगन बाजार में तो मिले नहीं भाई, अलौकिक कंगन है। तो राजा परेशान, तो उसने उसी ब्राह्मण को बुलवाया अपने महल में और बोला भाई देख ऐसा ही कंगन ला के दे मेरे को, एक और रानी को चाहिए। अब वो बेचारा ब्राह्मण परेशान, कहता राजा ऐसा कंगन मैं कहाँ से लाऊंगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा देख अब मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, अब तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ऐसे ही कंगन लेके आ जा, 2 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। राजा ने सोचा ये पता नहीं, इसको पता होगा कहाँ से लाया और ये ऐसे ही अब बन रहा है कि भाई और नहीं ला सकता। अब वो ब्राह्मण चला गया बेचारा परेशान, वो तो सीधा गया संत रविदास जी के पास कि महाराज मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हुई, मैं लालचवश वो कंगन आपको दे नहीं सका, माँ गंगा ने आपके लिए दिया था। अब संत रविदास तो पहुंचे हुए संत हैं, उनको तो पता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमने ये गलत किया लेकिन मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा भाई, तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मेरे पास आए हो फरियाद लेके, चिंता मत करो। तो रविदास जी, वो आपको पता है जो मोची होता है उसके पास ये कठौती क्या है जिसमें वो पानी रखते हैं चमड़े को भिगोने के लिए, चमड़े को नरम करते हैं ना, जब उसको कुछ जूते बनाते हैं या रिपेयर करते हैं
तो चमड़े को पानी में रखते हैं नरम करने के लिए, तो उसको जो कंटेनर है उसको कठौती बोलते हैं। तो संत रविदास जी ने बोला ठीक है बैठो। तो उन्होंने कठौती में पानी डाला, कुछ पानी लेकर के उसको छिड़काव किया और हाथ जोड़ करके माँ गंगा का आह्वान किया, हे माँ गंगा, जैसा कंगन आपने इस ब्राह्मण को दिया था मेरे लिए, कृपा वैसा ही एक कंगन और दीजिए। इतने में कठौती में वो कंगन वहीं प्रकट हो गया, वैसा ही कंगन। तो उन्होंने ब्राह्मण को दिया, ले जा भाई, अपनी जान बचा दे राजा को। तो तब से ही ये कहावत मशहूर है संत रविदास जी की कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि अब रविदास जी, उनका मन तो निर्मल है भाई, छल कपट है ही नहीं। जब ऐसा मन है तो कठौती में गंगा प्रकट हो गई भाई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण को तो जाना पड़ा, क्यों? उसके मन में खोट था। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि मन का निर्मल होना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहावत हमें इधर ध्यान दिलाती है कि मन निर्मल होना, दोष रहित होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही मार्ग पे चल सकोगे और आत्म अनुभूति कर सकोगे। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इससे जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।